They are the most ugliest girl in the world. तो कितना क्यूट हो तुम, हाँ? बिना ऐसे बाल होगा, you're not a beautiful girl. Have you ever scrolled through TikTok or Insta and thought, wait, why does everyone look the same? And if you're thinking like that, don't worry, babe, I'm here present. There was a time जहाँ पर सब अपने यूनिक फीचर्स, यूनिकनेस की वजह से ट्रेंड करते थे, लाइक स्ले करते थे. बट अभी लिटरली सेम नोज, सेम आई, सेम लिप्स एंड सेम बॉडी शेप. ऐसा लग रहा है कि एक ट्विंस जैसे दिखने का एक ट्रेंड चल रहा हो और पूरे इंटरनेट पर किसी ने कॉपी एंड पेस्ट दबा दी हो. बट हैव यू एवर थॉट कि ये सब क्यों हो रहा है और क्यों हम सबको इनसिक्योर, अगली या फिर नॉट इनफ फील हो रहा है? सो लेट्स टॉक अबाउट द क्रेजी प्रेशर टू लुक द सेम and why it's honestly toxic. First of all, social media makes us feel like we'll have to look in a certain way. If you are pretty, then you are popular. If you have flawless skin or glass skin, then you will get more views. And if you have a good body shape, then you will get more engagement. It's all fake, but we all fall for it. If you think why, then because we all see this every day, every single day. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स गर्ल्स हु थिंक्स कि अगर वो किसी और जैसे नहीं लग रहे हैं देन दे आर द मोस्ट अगलीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. सीरियसली गर्ल, हैव यू सीन योर फेस ऑन द मिरर? वो कितना क्यूट हो तुम, हाँ? और ऐसे कैसे तुम सोच सकते हो अपने बारे में? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स जस्ट द एल्गोरिथम, नॉट द रियल लाइफ. Okay, I need to say this and I mean it from my whole heart. Some influencers are doing too much. They post natural selfies with lip fillers, 3 layers of filter and a $10,000 body. And they call it self-love. Seriously girl, do you think we are dumb here? And whole internet start copying that trend. Like Korean glass skin, fox eye, big lips, slim nose, big eyes, hourglass body, and etc. And I'm telling you, it's not real. It's just a trend and it's changed every single year. But our bodies, our face, they are not a trend. They are not plastic. They are not object. Do you know सबसे ज़्यादा serious thing क्या है? The beauty industry wants you to feel ugly. I know you're thinking कि वो क्यों ऐसा feel करेंगे, right? So glow babes. Of course they will do that to sell skin lightening cream, jawline contour sticks, lip plumber, and there is a lot of botox kind of things. So तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? And I want to say that कि तुम्हारा कोई गलती भी नहीं है उसमें. सच बताऊँ तो it's just a business and you are the customer for them. वो कुछ भी सेल करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराएंगे ताकि वो उनके प्रोडक्ट सेल कर सके तुम्हें. And it's a really serious thing I think, and the way they are promoting those things कि self love के नाम में, I think people should stop buying their products. Like skincare is okay, if you want makeup that's okay, but you know if you are saying कि ये क्रीम लगाने से तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा या फिर you know या फिर तुम अगर लिप्स की सर्जरी करते हो या फिर नोज की सर्जरी करते हो देन यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स. नो, इट्स नॉट ट्रू. लाइक एवरीवन हैव यूनिकनेस. लाइक जस्ट रिमेंबर, हम इंस्टा पे जब देखते हैं लाइक ऐश्वर्या राय या फिर जो भी हमारे 90s के एक्टर एक्ट्रेस भी थे, तो वी जस्ट एडमायर देयर फेस. उन्होंने कोई सर्जरी या फिर ज़्यादा मेकअप भी नहीं करते थे वो लोग, एंड वो इतने सुंदर लगते थे और बहुत अलग अलग लगते थे सब, राइट? एंड व्हेन आई एम सेइंग कि एवरीवन वांट्स टू लुक सेम, दैट मीन सबका फीचर्स एक जैसा लग रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि पूरे एक जैसे लगेंगे, ऐसा नहीं है, बट आई एम सेइंग कि पूरा लाइक जब हम उनका एक्टर एक्ट्रेस का देखते थे तो वो लाइक उनका नोज किसी का अलग था, किसी का लिप्स अलग था, एंड दे वर स्लेइंग ऑन देयर यूनिकनेस. बट अभी इट्स लाइक कि तुम्हें वैसा ही दिखना है, तुम्हें बिग लिप्स से चाहिए, तुम्हें बिग बुक से चाहिए, बिग हिप्स से चाहिए. इट्स लाइक यू कमिंग फ्रॉम वन मोमेंट एट. और ब्यूटी इंडस्ट्री का काम ही है कि तुम्हें वो फील कराएगी कि तुम इनफ नहीं हो.
ताकि वो तुम्हें उनका प्रोडक्ट सेल कर सके। सिंपल है ये चीज, तुम्हें समझना होगा। एंड आई वांट टू से दैट अगेन, ग्रो बैक, यू नॉट द प्रॉब्लम, द बिजनेस मॉडल इज द प्रॉब्लम हियर। जस्ट रिमेम्बर कि सोशल मीडिया के पहले जब हमारे पास फोन वोन नहीं होते तो सो लाइफ कितना अच्छा था। हम अपने मिरर में ही देख कर खुश हो जाते थे, इतना कंपैरिजन भी नहीं होता था। देन दैट डैम फोन केम, द स्टूपिड फोन केम इनटू आवर लाइफ एंड हमें फील कराया कि यू द अगलीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, तुम अच्छी दिख ही नहीं सकते, तुम सबसे वाहियात दिखने वाली लड़की हो। एंड द सैड थिंग इज हम बिलीव भी कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे वही सब चीज फेक चीजें ही देख रहे हैं। पता नहीं उस इंसान ने कितना सारा सर्जरी किया होगा, पता नहीं उसने कितना सारा मेकअप थोपा होगा, कितना सारा फिल्टर्स लगाया होगा, और हम ऐसे बिना ऐसे बाल होगा और जाके मिरर के आगे बोलेंगे यू आर नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, यू नीड टू गेट अ सर्जरी। नो गर्ल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी मुझे याद आया, ये पॉइंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा भी नहीं है, बट यू नो मुझे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाउ कैन यू से दैट, डू यू नो हाउ मच वी वेर इनसिक्योर बिफोर दिस सर्जरी ऑन एंड ऑल दैट, बट आई रियली अंडरस्टैंड दोज पीपल। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग स्कूल टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टीनेजर में जब हमारा प्यूबर्टी आया होता है तो हमारा फीचर्स अलग होते हैं, बहुत सारे एक्ने आते हैं, एंड आई नो दैट कि कैसा फील होता है। एंड अगर कोई बहुत सारे स्टूडेंट आके बुली करते हैं उस चीज़ के लिए, ओके, एंड देन वो जाकर सर्जरी वर्जरी होता है एंड ऑल दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो लोग आके तुम्हें बुली कर रहे हैं ना, वो खुद ही इनसिक्योर है, वो खुद ही वो सोशल मीडिया पे देखते होंगे मॉडल्स को एंड कंपेयर करते होंगे, और जब खुद के साथ करते हैं एंड वो चाहते हैं कि सामने वाला भी परफेक्ट दिखे। इट्स सो क्रेजी। बुली जो करते हैं बच्चे को, उन्हें फोन नहीं देना चाहिए। इट्स सो बैड कि तुम किसी को जाके उसके फेस, इसके बॉडी के ऊपर कमेंट करो। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू गाइस, आई एम जस्ट सेइंग कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्फ, एक्सेप्ट आवर यूनिकनेस, ओके, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। अभी एक कोई आई डोंट नो कौन से सॉन्ग है, बट उसमें बहुत सारे ट्रेंड आ रहे हैं। कोई थिक आईब्रो को पसंद नहीं कर रहा होगा तो वो थिक आईब्रो के लिए डाल रहे हैं कि ये एक्टर एक्ट्रेस के पास ऐसे ऐसे आईब्रो है, या फिर ऐसे तीत है, या फिर ऐसे, तो तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। देखा, इतना सिंपल है। कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, एंड यू विल गेट दैट बिग लिप्स एंड यू विल लाइक ब्रो, क्या कर दिया मैंने अपने फेस पर, क्योंकि तब में भी स्मॉल लिप्स का भी ट्रेंड चल रहा होगा। सो अगर तुम ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हो तो you will never be satisfied with yourself, okay? I want to say कि this is fun, if you are using that's cute, filter पहले क्यूट लगते हैं, बट वो डेंजरस तब बन जाते हैं जब तुम अपने रियल फेस और फिल्टर फेस को कंपेयर करते हो, और जो फिल्टर फेस है वही तुम्हारा गोल बन जाता है। You can't post a photo without a filters. That is so dangerous, girl. You will hate your real face on the mirror then. That's not okay at all. Stop comparing yourself with others. Stop comparing yourself with filtered photo. Go and check yourself how beautiful you are. Do you know? तुम कितने सुंदर हो, हाँ? एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, दैट कि अभी लोग डर रहे हैं कि अलग दिखने के लिए। everyone wants to fit in a community or in a beauty standard, और उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो उसमें फिट नहीं आएंगे, so they think कि they won't be accepted by pretty people, by beautiful people. Trying to look everyone else, that doesn't make you confident, that just makes you a copy, and you are not a copy. God made you to be stand out, not a copy, okay? Your freckles, your nose, your lips, your body shape, your body color, everything is your power, not your weakness or any problem. So yeah, maybe right now we think that everyone looking same and maybe ऐसा दिखना चाहिए, but no, that doesn't mean you have to follow the trend.
feel insecure about yourself. You don't need a perfect body or perfect face to look beautiful. You just need to see the beauty in your face, because you're not here to like by everyone else. You are supposed to be you, and that's the most important thing in the world. And that's it for today, guys. And if you like this video, please like, comment and subscribe this channel and help me to grow my channel also. And thank you so much if you watched this video till the end. And always remember, what's said really matter. Bye baby.